लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आज भी तय होती है जब पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखती हैं। बम्पर मतदान हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं बिजनौर जैसी जगहों पर 63% वोटिंग हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली में 60% से ज्यादा तमाम जगहों पर भारी तादाद में आज मतदाता निकला है और उन्होंने देश की एक तरह से ताकत तय करने की कोशिश की है। आइए जरा आपको दिखाते हैं दिल्ली में कितने फीसदी मतदान हुआ है तमाम अलग अलग जोटों पर। लेकिन उससे पहले जो दिल्ली के वीआईपी वोटर हैं वो जरा हम आपको दिखा दें। एपीजे अब्दुल कलाम दिख रहे हैं आपको पहली तस्वीर में, जनरल विक्रम सिंह, अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, कपिल सिब्बल, डॉक्टर हर्षवर्धन, अजय माकन, संदीप दीक्षित। यानी कपिल सिब्बल हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, प्रवेश वर्मा हो, ऐसे लोग जो कि खुद चुनावी मैदान में हैं, अजय माकन, संदीप दीक्षित, वो भी वोट डालने के लिए निकले हैं। और दिल्ली के इन वीआईपी वोटर्स के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उन आम लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने आज कम से कम उस मिथ को, आप कह सकते हैं उस मिथ्या को गलत साबित करने की कोशिश की है जिसमें अभी तक ये सच्चाई थी कि वो घरों से नहीं निकलते थे। दिल्ली के पॉश इलाकों में तो 30% के आसपास में ही वोटिंग सिमट जाती थी, लेकिन इस बार लोग भारी तादाद में निकले हैं। इधर कमलनाथ हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार है, छिंदवाड़ा से लगातार चुनाव वहां से जीतते रहे हैं और ये कहा जाता है कि अपने इलाके में बहुत काम भी उन्होंने किया है। मोहन भागवत भी संघ प्रमुख नागपुर में अपना मतदान करने के लिए पहुंचे। इधर योगेंद्र यादव जो कि खुद गुड़गांव से उम्मीदवार हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार हम आपको दिखा रहे हैं संदीप दीक्षित जो कि पहुंचे वोटिंग के लिए। तीसरे दौर के लिए जो वोटिंग हुई है ग्रेटर नोएडा, नोएडा, मुजफ्फरनगर, तमाम जगहों पर और बिजनौर जैसी जगहों पर जो कि बेहद करीब है मुजफ्फरनगर के, जहां पर विवाद भी हुआ कि भारतेंद्र सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था जो आरोपी बनाए गए थे मुजफ्फरनगर दंगों में। 63% वहां पर वोटिंग हुई है। आज तक के 91 रिपोर्टर 91 सीटों की इस वोटिंग पर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हर पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और क्या है लोगों की सोच, उनका नजरिया, किस पैमाने पर वो डाल रहे हैं अपना वोट, ये हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर का रुख सीधे करते हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से लगातार बने हुए, मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ, हमारी सहयोगी बहरामपुर से है, साहिल जोशी नागपुर से है, सत्येंद्र हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले संजय आपका रुख करते हुए, मुजफ्फरनगर कई मायने में इस बार उत्तर प्रदेश के पूरे चुनावों का प्रतीक है। संजय, ये प्रतीक है इस बात का कि नेताओं ने किस तरह से बांटने की कोशिश की चुनावों के ऐन पहले ताकि ध्रुवीकरण हो और उनका मतलब साधे। क्या कहती है मुजफ्फरनगर की जनता? अंजना, यहाँ मुझे भी यही लगा कि बाकी इलाकों में वीआईपी उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन यहाँ कोई बड़ा नाम नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता जो फैसला लिखेगी वो सबसे बड़ा होगा लोकतंत्र के इतिहास में। इतने महीनों से खौफ के साए में यहाँ लोग जी रहे थे, लेकिन इन्होंने आज दिखा दिया अपने वोट की ताकत देकर। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर 65% का आंकड़ा पार हो चुका है मतदान के प्रतिशत को लेकर और बाकी पूरे इलाके में 65 से 70% तक मतदान होने की उम्मीद लग रही है। अभी भी छोटी बड़ी कतारें मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं। हर तरफ लोग अपने अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इनसे कि इस बार के चुनाव में मोहब्बत नगर के नाम से मशहूर मुजफ्फरनगर पर जो कालिख लगी थी उसको किस तरह से पहुंचना चाहते हैं ये लोग, किस तरह से जो दंगों में नंगे हुए हैं सियासी दल या नेता उनको किस तरह से सबक सिखाना चाहते हैं। हमारे साथ कई लोग हैं और एक हमारे साथ ये हैं, ये फर्स्ट टाइमर मतदाता हैं। आपने जब वोट किया, बटन दबाया, उस समय आपके जहन में क्या चल रहा था? कैसी हुकूमत चाहिए, कैसा रहनुमा चाहिए? हमारा रहनुमा ऐसा होना चाहिए जो दंगे ना कराए, जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा ना दे। जैसे कि ये जो नेता हैं बिजनौर में भाषण, सहारनपुर में भाषण, ये भाषणबाजी के नेता हैं, ये फर्जी नेता हैं। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए दंगे ना करे। आप पहली बार आपने वोट किया है, नाम बताएंगे अपना? मेरा अनंत गुप्ता। हाँ, क्या चाहते हैं आप? क्या आप लोगों ने किस मुद्दे पर वोट किया? हमने इस मुद्दे पर वोट किया है, देश में मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है कि उन्होंने गुजरात में दंगे कराए, जबकि एसआईटी रिपोर्ट ये कहती है कि हम आपसे मुद्दे जानना चाहते हैं, नेता नहीं जानना चाहते हैं। मुद्दे यही है कि देश का विकास हो, एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी का जो एंट्रेंस पैटर्न है वो कपिल सिब्बल ने नाश कर दिया है जिसका, और आईआईटी से वो अब टैलेंट नहीं निकल पा रहा है। आपने क्या सोचा है? विकास के साथ साथ जो हमारे यहाँ जिले में फर्जी नामजदगी प्रदेश सरकार द्वारा हुई है
और आपने देखा होगा कि अभी जो हमारी बेल कैंसिलेशन के लिए डाल दिया है प्रदेश सरकार ने, वो भी गलत डाला है। वो धर्म के आधार पर डाल रहे हैं बेल कैंसिलेशन। हमारे यहाँ जो मुस्लिम नेता हैं उनकी बेल कैंसिलेशन नहीं डाल रहे हैं, और जो हिंदू नेता हैं उनको जो है उनकी बेल। हम चुनाव के मुद्दे की बात कर रहे हैं। ये चुनाव का मुद्दा जहाँ पे है, ये सोशल सिक्योरिटीज को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर है। कोई चीज डेवलपमेंट नाम की भी होनी चाहिए, और कास्ट से ऊपर राष्ट्र है। तो इस बार हमारा वोट कास्ट को नहीं, राष्ट्र को है, और लोग सोशल सिक्योरिटीज को। महिलाओं को भी मैं देख रहा हूँ, आप क्या चाहती है? किस महिलाओं की सुरक्षा और देश के विकास के लिए हमने वोट किया। जी संजय, यानी मामला बिल्कुल साफ है। सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा वो पहला मुद्दा है। इसके बाद विकास आते हैं, रोजगार आता है, रोजी रोटी आती है। तो सब चाहते हैं कि जो नुमाइंदा वो चुन रहे हैं वो सब कुछ ठीक कर दे। सब कुछ ठीक का मतलब हर एक आदमी के मन में सब कुछ ठीक की परिभाषा अलग है। नौजवान के लिए सब कुछ ठीक है, उसे रोजगार मिल जाए। बिजनेसमैन के लिए सब कुछ ठीक है कि उसे उसका बिजनेस आसानी से चले। आम आदमी ये सोचता है कि अमनो अमान कायम रहे, ताकि बिल्कुल संजय, दिक्कत ये भी होती है कि मुजफ्फरनगर जैसे जगहों पर जैसे एक ठप्पा लग जाता है। ये तो मुजफ्फरनगर के हैं, इन चीजों से लोगों की परेशानी होती है, और ये उनके मुद्दे होते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हमारे विकास को नजरअंदाज। साहिल जोशी का रुख सीधे करते हैं, नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, गढ़ ये संघ का, और संघ प्रमुख की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वोटिंग के लिए पहुंचे थे नागपुर से। क्या 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 सोच, क्या नजरिया, क्या पैमाना दिखता है वोटिंग का? पिछली बार के मुकाबले ये जरूर है कि यहाँ नागपुर में इस बार लोग ज्यादा वोट के लिए निकले, और 5 बजे तक के आंकड़े कहते हैं कि 50% तक वोटिंग यहाँ पर हुई। और इस नागपुर शहर का अगर हम मुआयना करें तो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 43% ही वोट यहाँ पर गिर पाए थे। संघ के प्रमुख का हम लोग आज सुबह 7 बजे उन्होंने आके वोट किया था, वो हम तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं यहाँ भी दिखाना चाहता हूँ कि अभी भी यहाँ पर आखिरी मिनट तक वोट करने के लिए महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है, और 6 बजे तक का समय है, पूरा का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश मतदाताओं की तरफ से हो रही है। संघ की बात छिड़ी है तो हम बात ये करना चाहते हैं कि इस बार संघ की भूमिका काफी अहम रही है, नागपुर हो या बाकी देश में हो बीजेपी को सपोर्ट करने में। लेकिन नागपुर इस बार संघ ने ज्यादा जोर लगाया था, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ उनको छीनना है। हालांकि मुकाबला काफी तगड़ा है, लेकिन वोटिंग परसेंट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि नितिन गडकरी के चेहरे पर हमने खुशी देखी थी आज सुबह, लेकिन फिर भी मुकाबला काफी तगड़ा है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी काफी वोटिंग के लिए लोगों को बाहर निकाला गया था। तो नागपुर की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी, विदर्भ की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता यहां से चुनाव लड़ रहे हैं विदर्भ से 10 सीटों के लिए। अब तक के जो आंकड़े हैं वो 55% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, और उम्मीद है कि 60-65% से भी ज्यादा वोटिंग दिखाई देगी 6 बजे तक। तो इस बार एनडीए को ज्यादा उम्मीद है कि विदर्भ से वो अपना पिछला जो उनकी हार थी वो उसको वसूल करे यहाँ से। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी अपना गढ़ बचाने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल, और बहुत दिलचस्प है साहिल, वाकई नितिन गडकरी के लिए पूर्व अध्यक्ष आर पार की लड़ाई है। अगर ये हाथ से निकल गया तो शायद लंबे वक्त तक बहुत परेशानियों में रहेंगे। सत्येन चौहान का रुख करते हैं, सीधे चंडीगढ़ चलते हैं। चंडीगढ़ में सत्येन, आप तो एकदम क्या बोले, मतलब हाई प्रोफाइल स्टार स्टडेड कंस्टिट्यूएंसी कवर कर रहे हैं पिछले दिनों। एक किरण खेर जी हैं, उनकी पर्सनालिटी रही जो 5 स्टार में घूमती रही, गुल पनाग रही जो अपने तरीके से साइकिल पर निकलती रही, पूर्व एक्ट्रेस, और तीसरी तरफ पवन बंसल साहब। कैसी दिख रही है जंग इस वक्त, और वोटिंग में जो उत्साह क्या पीछे अभी भी इस वक्त भी कतारें हैं? देखिए अंजना, जंग बिल्कुल साफ है। पवन बंसल मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनके पास स्ट्रक्चर है, उनके पास संगठन है। दोनों ही प्रत्याशी बॉलीवुड से आई हैं, बॉम्बे से आई हैं, बाहर की हैं, और इनका ज़्यादातर टाइम जो है दावे और वादे करने में बीता है। दावा ये बार बार मतदाताओं को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि हम चंडीगढ़ के हैं, अगर हम जीत गए तो यहाँ पर रहेंगे। ये इनका वादा है कि अगर हम जीत गए तो यहाँ पर यहीं पर रहेंगे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप नहीं जीतते हैं, तो अगर आप हार जाते हैं, तो क्या आप चंडीगढ़ छोड़कर वापस बॉम्बे चले जाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है इस पूरे जो है प्रकरण को लेकर कंफ्यूज सा नजर आ रहा है। हाँ, वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 65% टोटल मतदान हुआ था, अब की बार जो है अभी जो है 63 से ऊपर चला गया है मतदान। लेकिन अंजना, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग ने जो नया विकल्प दिया है नोटा का, उसके ऊपर भी आंकड़े जो है कहीं ना कहीं आने के बाद पता चलेगा कि कितने लोगों ने इस विकल्प का इस्तेमाल किया है न। और इसी तरह चंडीगढ़ में जो है मुद्दे, आपको पता है पवन बंसल के ऊपर सीधे सीधे रेल गेट का एक सीधा सा हमला है जो विरोधी लगातार बोलते आ रहे हैं। तो पवन बंसल उस जो हमले का जवाब इनको बाहरी बताकर दे देते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तस्वीर एकदम क्लियर कट जो होती है वो निकल कर सामने सत्येन, पवन बंसल बार बार चिल्ला कर ये बताते भी है कि सीबीआई ने तो मुझे क्लीन चिट भी दे दिया, मुझे ही गवाह भी बना लिया।
तो बहुत दिलचस्प यहाँ की लड़ाई रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, सीधे रुख करते हैं मनोगिया लोहेवाल हमारी सहयोगी बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ रही है। मनोगिया, अन्ना का सीन में पहुंचना, टीएमसी के साथ जुड़ना और फिर दिल्ली में वो रैली का उस तरह से फ्लॉप होना और उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीट पर बहरामपुर पर जो लड़ाई दिख रही है, सोच नजरिया पैमाना यहाँ का क्या रहा है वोटर का? जी, लड़ाई बरहमपुर में है जो कि उड़ीसा में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उड़ीसा को जय जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है, अपना हाथ जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है और इस बार हाथों की उंगली पर बहुत ज्यादा निशान लगे हैं क्योंकि 60% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। और मैं अगर ये कहूँ कि नवीन पटनायक की सरकार कितनी बनेगी, किसकी बनेगी और आखिरकार किस तरह से बनेगी, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से नवीन पटनायक की सरकार पिछली बार बनी थी। 147 सीटें हैं जिसमें से करीब 108 नवीन पटनायक के साथ थी, लेकिन इस बार उनको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम करेगा? असेंबली सीटों में 70 सीटों पे आज चुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बावजूद आज माओवादियों की तरह से हरकतें बहुत हुई थी, जिसमें कहीं ईवीएम की छिनताई हुई है, कहीं पर किसी ट्रक को जला दिया गया है जिसमें ईवीएम्स थे। इसके अलावा इसके बावजूद ये कहूँ कि वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहा है, खासतौर से महिलाएं बहुत आई हैं वोट करने के लिए बरहमपुर के पूरे इलाके में। सिद्धांत महापात्रा यहाँ के कैंडिडेट हैं जो एक उड़िया सुपरस्टार हैं, जो सिटिंग बीजेडी एमपी भी हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस बार लड़ाई तगड़ी होगी कि आखिरकार मोदी वेव कारगर रहेगी कि नहीं, कि वेस्टर्न उड़ीसा में और कोस्टल उड़ीसा में इस बार फिल इन का प्रभाव रहा था जिसको राज्य सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इसका असर क्या लोकसभा के चुनाव पर होगा कि नहीं। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से 10 पार्लियामेंट्री सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इनमें आखिरकार लड़ाई में रायगढ़ से साथ साथ राउरकेला के साथ साथ सुंदरगढ़ के साथ साथ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहां पर इस बार मोदी ने बहुत ज्यादा कैंपेन किया था, करीब आधा दर्जन रैलियां की थी और आखिरकार इनसे कोई सफलता हासिल होती है कि नहीं और कमल का यहाँ पर किसी तरह से गुल खिलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत दिलचस्प वाकई, और गलती थी मेरी, उड़ीसा की ये सीट जिसका जिक्र हो रहा था, जिस पर बातचीत हो रही थी। सीधे रुख करते हैं अश्विनी कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जम्मू से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अश्विनी, तस्वीरें इस वक्त की भी दिख रही हैं आपके पीछे, वहां पर भारी तादाद में सेना मौजूद और उसमें वोटिंग, यहाँ पर लोगों का उत्साह कैसा रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में एक प्रतीक बन गया जब यहाँ के लोगों ने निकलकर भारी संख्या में वोटिंग की और ये बताया कि हम इस लोकतंत्र का हिस्सा आपसे भी ज्यादा जोशो खरोश से दिखाना चाहते हैं। जी अंजना, साफ जाहिर है कि जम्मू पार्लियामेंट्री सीट में जिस तरह से आज मोदी फैक्टर देखा गया, क्योंकि जम्मू और सांबा में जहां पर अभी इस वक्त मैं खड़ा हूं, करीबन 70% जो है इस पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हो चुकी है और लगता है कि आने 1 घंटे में ये बढ़ जाएगी और करीबन 6 बजे तक चलता रहेगा। उसकी वजह से जो पुंछ राजौरी में जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा मिलना था, वहां पर काफी डिप हुआ है और कुछ जगह पर जो पुंछ इलाके में, मंडी इलाके में करीबन 5000 वोट जो है वहां उन्होंने पोल नहीं किया, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट थे। उसकी वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि मदन लाल शर्मा 2 दफा यहां से जीते हुए हैं और मोदी फैक्टर का आज जो है काफी देखा गया और जम्मू कश्मीर की राजनीति पर बीजेपी को काफी फायदा भी मिलेगा अगर यहां से कुछ इनको फायदा मिलता है। बम्पर वोटिंग और बम्पर वोटिंग के बीच 91 रिपोर्टर हमारे आज तक के मौजूद हैं, एक जगह पर एक सीट पर मौजूद हैं। वो आपको जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि लोगों की सोच, उनका नजरिया, क्या वाकई विकास इस बार महत्वपूर्ण होगा? क्या जाति और धर्म के आधार पर जो ये आखिर में नेता कोशिश करते हैं कि वोटों को बांटे, उसका असर नहीं होगा? लोग अपने तरीके से विकास और उसी मुद्दे पर आगे वोटिंग कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे 91 रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, उनके साथ हैं वहां के लोग और पल पल का हाल वो आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी भी 10 मिनट बाकी है, अगर आपने अपना वोट नहीं डाला है तो जरूर डालिए क्योंकि इस बम्पर वोटिंग में आपका भी वोट बेशकीमती है। सीधे रुख करते हैं, साहिल जोशी हमारे सहयोगी लगातार नागपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, अगर और भी तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार संजय शर्मा के पास जरा चलते हैं जो मुजफ्फरनगर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपके साथ तमाम लोग भी वहां पर मौजूद हैं और बहुत दिलचस्प है देखना कि मुजफ्फरनगर की जो जनता है, जो वहां का युवा है, वो उसके बहुत सारी उम्मीदें हैं, सपना है। अब वो ये कैसे इस लड़ाई को समझे लड़े, क्योंकि पास ही में बिजनौर में विवादित आदमी को जो कि आरोपी है उसको टिकट दे दिया बीजेपी ने, और इसके साथ ही यहाँ के युवाओं का सपना क्या पैमाना? आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोगों का सपना क्या है, किस तरह का आपका नुमाइंदा होना चाहिए और जिस तरह से दागी लोगों को टिकट मिले हैं उसका कितना असर है चुनाव में? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाली कोई भी सरकार ना आए। हम ये चाहते हैं बिल्कुल साफ सुथरी सरकार हो,
जो डेवलपमेंट के बारे में सोचे, सिक्योरिटी के बारे में सोचे, क्योंकि आज के आप मुजफ्फरनगर में देखिए पिछले 2 साल से मुलायम सरकार ने यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं कराया, एक सड़क तक नहीं बनी है, लड़की वगैरह कोई सेफ नहीं है। आप शाम के टाइम किसी लड़कियों को भेज दीजिए, वो शाम के टाइम ये नहीं होगा शाम को घर वापस सही आ जाए, बिल्कुल ऐसी कोई सोचा नहीं है। ये जानना चाहते हैं आप लोग क्या सोचते हैं इसमें कि दागी उम्मीदवारों को टिकट मिले हैं, उसका कितना असर पड़ेगा? जिन पर दंगों के आरोप हैं उनको भी टिकट मिले हुए हैं, वो भी चुनाव मैदान में हैं। दागी उम्मीदवारों की कोई बात नहीं चलेगी। जो वोटर निकला है वो देश के विकास के लिए, जातिवादी राजनीति खत्म हो, देश का विकास हो, बातें ना हो और अमन भाईचारे का पैगाम बना रहे। और आरोप तय करेंगे। आप क्या सोचते हो? सर मैं काफी दूर से वोट डालने आया हूँ, सर मैं गाजियाबाद से मोदी जी को वोट डालने आया हूँ। हर हर मोदी। आप लोगों का क्या? भाई साहब मैं ये कहना चाहूंगा, जो मुलायम जी ने भी स्टेटमेंट दिया मुरादाबाद में, उसका क्या असर? हम चुनाव की बात कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? यहाँ पे हम अपना वोट ये डालना चाहते हैं कि हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में सुरक्षा बढ़े। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, जिसे कहो अपनी गुंडागर्दी में चल रहा है। अंजना, सुरक्षा और विकास ये 2 मुद्दे हैं। देश को नेता चाहिए। आज हमारे देश में 10 साल से कोई नेता नहीं है, देश नेता वहीन है। अटल जी और इंदिरा जी के बाद यदि आज कोई दिखाई देता है नेता के रूप में तो केवल मोदी दिखाई देता है। यानी लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें विकास तो चाहिए। जी संजय विकास तो चाहिए, संजय जोश हाँ बिल्कुल जोश दिख रहा है, संजय जोश दिख रहा है वहाँ पे मौजूद लोगों का, और इस तरह की नारेबाजी तमाम जगहों पर होती है। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी भाषा बने थे। साहिल, वक्त की कमी है लेकिन जल्दी से, क्योंकि आपके साथ कुछ लोग जुड़ गए दिखते हैं, क्या कह रहे हैं वो, जल्दी से। देखिए सब लोग यहाँ पर उंगली दिखाते हुए खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब युवाओं ने आकर यहाँ पर वोट किया हुआ है। क्या सोच के वोट किया इस बार, कि क्या सोचकर वोट किया, क्या चाहिए आपको, किस लिए? इस बार अच्छी सरकार चाहिए जो हमारी सर मांगे पूरी करे और युवा यंगस्टर को ज्यादा मौका चांस दे। फर्स्ट टाइम वोटर कौन कौन है इसमें? पहली बार किसने वोट किया है? किसी ने पहली बार वोट किया है? नहीं, हर नहीं आया सर, रहने के बावजूद। कुछ लोगों का वोट भी नहीं आया, लेकिन कुछ सोच समझ के वोट किया कि? हाँ सर, नहीं सोच समझ के वोट किया, क्योंकि हम यंगस्टर्स को अभी कोई अच्छी सरकार चलाने वाला चाहिए जिसके बारे में हमारा फ्यूचर अच्छा चले। अखबार पढ़ के वोट किया कि ऐसे ही जो भाषण सुनते हैं? नहीं, हमने सब पढ़े हैं, सब समझे हैं, बाद में ही वोट किए हमने। चलिए एक बार कैमरा के लिए सबको दिखा दीजिएगा कि आप लोगों ने कैसे वोट किया हुआ है। अंजना, देखिए कि किस तरीके से उत्साह था नागपुर में। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 6 बजे तक ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पिछली बार सिर्फ 43% नागपुर में वोटिंग यहाँ पर हुई थी और कुछ ज्यादा अच्छी आंकड़ा नहीं था, लेकिन इस बार ये उत्साह देख के तो लगता है कि हो सकता है कि 60% के ऊपर भी चला जाए। बिल्कुल, और साहिल आपकी दिखाई हुई नहीं तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को छोड़े जाते हैं। नाखून पर लगे ये दाग, अगर दाग लगते हैं लोकतंत्र के लिए तो दाग वाकई अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का। 91 सीटों पर 91 रिपोर्टर बने हुए थे आज तक के साथ। पल पल की खबर, हर जगह की खबर, वहां पर जो जोश है, जो उत्साह है, जो बम पर वोटिंग हुई है उसकी तस्वीर, उसकी जानकारी हमने आपको दिखाई है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो अगर आप बूथ के बाहर है तो अपना वोट जरूर डाल लीजिए, क्योंकि आप भी हिस्सा बनिए लोकतंत्र के इस महापर्व और इस ताकत का, जिसके जरिए लोग अपनी पहचान ढूंढते हैं और अपना अस्तित्व ढूंढते हैं, विकास का अपना नजरिया देखते हैं और सरकार को पहुंचाते हैं उस जगह पर जिसके सामने हम मौजूद हैं। क्योंकि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा पैमाना होता है, और उस जश्न में शरीक आप तभी हो सकते हैं जब आप अपने मत का प्रयोग करें।